एक लड़का झाड़ू लगाते लगाते चोरी छुपे भाला चलाने की कुछ चालें देख लेता है। वह झाड़ू उठाता है और बस 2 बार घुमाता है और तुरंत पूरी कला समझ जाता है। उधर उसका बड़ा भाई 10 साल से मेहनत कर रहा था, फिर भी सिर्फ फतेह ही हिला पाता था। लेकिन इस लड़के ने जैसे ही वही चाल दोहराई, हथियारों की रैक कांप उठी और पत्थर के वजन तक हिल गए। पर पिता को कुछ पता नहीं चला। वो अब भी अपने बड़े बेटे की ही तारीफ कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि असली टैलेंट कौन है। तभी घर की मालकिन आती है और लड़के पर चोरी से सीखने का आरोप लगाते हुए कहती है कि इसमें कोई टैलेंट नहीं है। पिता भी गुस्से में आ जाते हैं और उसे निकम्मा कहते हुए ताना मारते हैं कि अगर उसमें थोड़ा भी टैलेंट होता तो वो अपनी माँ की इज्जत बढ़ा सकता था। असल में मालकिन को लड़के के टैलेंट से डर था, इसलिए वो माँ बेटे को खत्म करना चाहती थी। माँ समझ जाती है कि सीधे टकराना ठीक नहीं है, इसलिए वो एक चाल चलती है और 3 दिन में 100 कपड़े बनाने का काम ले लेती है। दिन रात मेहनत के बाद भी सिर्फ 86 कपड़े ही बन पाते हैं, जिस पर माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती है। लेकिन मालकिन बेरहमी से कहती है कि हर एक कम कपड़े पर एक बार सिर जमीन पर मारो। माँ मजबूर होकर अपना सिर पटकने लगी है और मालकिन लड़के से कहती है कि अपनी माँ से सीखो। बस यहीं पर लड़का टूट जाता है और गुस्से में आकर मालकिन के बेटे क्रिस पर वार कर देता है, जिससे क्रिस दर्द से चीख उठता है। मालकिन आग बबूला होकर सजा का ऐलान करती है और दोनों माँ बेटे को घसीटकर मंदिर में लाया जाता है। पिता भी गुस्से में होते हैं कि टूर्नामेंट से पहले लड़ाई कैसे की। माँ समझाने की कोशिश करती है पर कोई नहीं सुनता। लड़का चिल्लाकर कहता है कि उसने पहले उसकी माँ को सताया, पर पिता और भड़क जाते हैं और तलवार उठाकर उसके हाथ काटने ही वाले होते हैं कि तभी भाई ल्यूक आकर उसे बचा लेता है। लड़के को मंदिर में सजा के तौर पर छोड़ दिया जाता है। तभी खबर मिलती है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है। वो अपनी जेब टटोलता है तो सिर्फ कुछ सिक्के मिलते हैं जिनसे इलाज नामुमकिन था। तभी मैनेजर कहता है कि अगर हालात बदलने हैं तो टूर्नामेंट जीतना होगा, लेकिन उसके पास हिस्सा लेने का हक नहीं था। मैनेजर उसे एक मास्क देता है और किसी और की पहचान लेकर लड़ने को कहता है। अपनी माँ के लिए लड़का मान जाता है। अगले दिन टूर्नामेंट शुरू होता है और मुखिया के आते ही उन पर हमला होता है, क्योंकि दुश्मन भाई विक्टर लौट आया था। उसका बेटा डेनियल चुनौती देता है कि अब वो भी मुकाबला करेंगे। पहला मुकाबला उनका फाइटर जीत जाता है, फिर 2 मुकाबले मुख्य परिवार जीता है। अब बारी इस लड़के की आती है और उसका मुकाबला ब्रूस से होता है। वो स्टेज पर लड़खड़ाता है, जिसे देख सब हंसते हैं कि ये लड़ भी पाएगा या नहीं, लेकिन वो हर वार को पहले से ही भांप रहा था और अचानक एक ही मुक्के में ब्रूस को उड़ा देता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। अब असली खतरा डेनियल सामने आता है, जो एक एक करके सबको हराता जाता है और आखिर में क्रिस भी उससे हार जाता है। जब कोई नहीं बचता तो मुखिया खुद उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। लड़का शर्त रखता है कि अगर वो जीत गया तो उसकी माँ को इज्जत मिलेगी। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर मुकाबला शुरू होता है। डेनियल हमला करता है और लड़का सिर्फ बचता रहता है, जिसे देख सब उसे डरपोक समझकर हंसते हैं, लेकिन असल में वो डेनियल की हर चाल सीख रहा था। अचानक डेनियल एक जोरदार हमला करता है, जिससे लड़के का मास्क टूट जाता है। सब दंग रह जाते हैं कि ये तो वही निकम्मा लड़का है। डेनियल हंसते हुए कहता है कि तू मेरे लायक भी नहीं है और आखिरी वार करता है, लेकिन इस बार लड़का हिलता तक नहीं। वो धीरे से अपना सिर उठाता है और कहता है अब मेरी बारी है। दोस्तों, अगर इस लड़के की फाइट देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।